मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका। आज हम सब उसका चौथा पाठ शब्द रचना इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो बच्चों, आपको इस पाठ में उपसर्ग, प्रत्यय और समास इसके बारे में पढ़ना है। पहले हम ये जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जिनको शब्दों के प्रारंभ में जोड़कर उनके अर्थ की कुछ विशेषता प्रस्तुत करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ला प्लस जवाब, ला उपसर्ग और जवाब आपका मूल शब्द, ये बना लाजवाब। अब हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों की संख्या कितनी है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव अर्थात हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तत्सम, अभी, अभी प्लस इसमें हमने मान ऐड किया, अभिमान बनाया। प्रति कूल ऐड किया, इसमें प्रतिकूल शब्द बनाया। तद्भव के शब्द अ, इसमें भाव ऐड किया, अभाव बनाया। अन, अन में अनजान हमारा बन गया और अनबन। उसके बाद उर्दू के उपसर्ग, इसमें कम, ही, इन सब शब्दों को जोड़ते हैं, तो जैसे कम में जोर जोड़े कमजोर बन गया। फिर हम सफर इसमें ऐड किया तो हम सफर बन गया। बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय इसमें पुनः, स, कु अंतर। जैसे कु में बुरा, जो बोर्ड इसका अर्थ होता है बुरा, लेकिन इसमें हमने कर्म ऐड किया, बन गया कुकर्म। इसमें पुत्र ऐड करेंगे, बन जाएगा कुपुत्र। आइए अब प्रत्यय को जानिए। प्रत्यय किसे कहते हैं। शब्दों के अंत में लगने वाले वे शब्दांश जो उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये शब्दों के अंत में लगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। धातुओं अर्थात क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में लगकर उनमें विशेषता लाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनको चेंज करने का, बनाने का कई एक पैटर्न होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जीविकावाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, क्रिया विशेषण बनाने वाले, संबंध बोधक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक, लिंग परिवर्तन करने वाले, वचन परिवर्तन करने वाले और उर्दू के भी प्रमुख तद्धित प्रत्यय होते हैं। आइए बच्चों, अब इसके बाद पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं। तो समस्त पदों को तोड़कर जब हम अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। लेकिन समास किसे कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जो शब्द, उन्हें हम समास कहते हैं। समस्त पद या समास कहते हैं, या यूं कहें कि 2 संबंध शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। ये समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु समास, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब आइए इनके बारे में पढ़ें। इनके बारे में जो ये अव्ययभाव समास होते हैं, इस समास का पहला पद और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास इनका ये जो होते हैं कारक के चिन्ह पर हमारे निर्भर करते हैं। इससे समास में उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे वनवास, वन में वास, इसमें में आपका अधिकरण कारक का चिन्ह। कर्मधारय, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद संज्ञा होता है, कर्मधारय कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला कमल। दिग्गु समास, इसमें हमें संख्या का बोध होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नव संख्या आपको बता रहा है और रत्नों का समूह आपका इधर संज्ञा हो गया। द्वंद्व समास, इसमें बच्चों इसके पहचान का है, बीच में थोड़ा सा हाइफन लगा होता है। जैसे जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और
शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें और शब्द का बीच में लोप हुआ और हमारा प्रश्न रहा माता पिता, और के जगह पर जरा सा हाइफन रहता है। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य पद का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु, ये हमारा इसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बच्चों, आपके इस पाठ में इन सभी एक्सरसाइज के कुछ मतलब फिल करने हैं आपको इसमें, तो आप बच्चों बुक में भी फिल करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे, यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।